हेलो, दिस इज डॉक्टर नवीन रेड्डी। आज के लेक्चर में अपन ने फंक्शंस पे कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। फिर अपन ने जो एग्जांपल लिए हैं वो क्या? लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट है n एंड द रिलेशन r। रिलेशन है r, जो है वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। बी डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया हुआ है रिलेशन r को। सच दैट वो रिलेशन कैसा है? r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x y। ऑर्डर्ड पेयर x और y है। सच दैट y इज इक्वल टू 2x के जैसा रिलेशन दिया हुआ है। y इज इक्वल टू 2x। x जो है फर्स्ट कंपोनेंट है, y जो है वो सेकंड कंपोनेंट। x और y दोनों भी नेचुरल नंबर्स है। x और y दोनों के दोनों भी नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि रिलेशन r को डिफाइन किया हुआ है ऑन नेचुरल नंबर्स पे, दैट इज r फ्रॉम 1n to n। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन सेट क्या है, कोडोमेन क्या है, एंड रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर क्या है? ये सभी चीजों को अपन को ध्यान देते हुए फाइंड आउट करना। इज दिस रिलेशन ये फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन है क्या, ये भी उनको बताना है। अच्छा, उसके लिए अपन आंसर में चले जाते हैं। आंसर में चले जाके गिवन क्या दिया हुआ है? फंक्शन रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन कहां से कहां तक दिया हुआ है? रिलेशन आर फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर सेट। और वैसे ही एंड r इज इक्वल क्या करके दिया हुआ है? r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, दैट इज सच दैट y इज इक्वल टू 2x के जैसा दिया हुआ है। x कामा y बोथ आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, राइट। अच्छा, y इज इक्वल टू 2x है, तो इफ x नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 है, इफ x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, इंप्लाइज y इज इक्वल क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2। फिर ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है? 1 2 ऑर्डर्ड पेयर बन गया। कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं मैंने। एंड इफ x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं, x इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, दैट इज 1 4, राइट। ऐसे ही x इज इक्वल टू 3 ले लेते, कुछ वैल्यूज नंबर्स लेके देखते हैं अपन ने। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो रहा है, x के जगह पर 3 लिख दिया। y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, x इक्वल टू 3 लिया करके 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 आ गया, तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ये 2 4 है, सॉरी, ये 3 6 है। वैसे ही 4 ले लो, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। 4 लिए तो 8 आ गया, दैट इज 4 8 इसका ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे अपन को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहा है। और इसमें अगर ऑब्जर्व करेंगे, एनी वन फर्स्ट कंपोनेंट का 2 इमेजेस है क्या? नहीं, 1 ओनली हैज द इमेज 2, 2 ओनली हैज द इमेज 4, 3 ओनली हैज द इमेज 6, 4 ओनली हैज द इमेज 8। वैसा अपन को 1 2 के पास में जा रहा है, 2 4 के पास में जा रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेजेस है। एक क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा भी एलिमेंट फ्री एलिमेंट है क्या? सभी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अपन लेते जा रहे, तो अपना रिजल्ट आते ही जा रहा है। मीन्स ये nx करके जो नेचुरल नंबर ले रहे, कौन सा भी नेचुरल नंबर नहीं लिए तो यहां पर नहीं लेना पड़ता क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए y इज इक्वल टू 2x एग्जिस्ट है। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए x का वैल्यू, सभी नेचुरल नंबर ले लो, y इज इक्वल टू 2x का रिजल्ट आएगा। और y भी जो भी मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर ही मिलेगा। साथ में कौन सा भी नेचुरल नंबर अपन लेते टाइम पे एक ही नंबर का 2 इमेज भी नहीं मिल रहा। 1 2 के पास में गया तो 1 दूसरा कौन सा भी नंबर के पास में नहीं गया। 2 3 4 वैसे सभी नंबर्स। तो इस हिसाब से अपन ये जो रिलेशन बताया गया है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं होने का जो चांसेस है वो दोनों चांसेस में भी नहीं बैठ रहा है। नहीं होने का दोनों चांसेस में भी नहीं बैठ रहा है, मीन्स ये क्या है? फंक्शन है। इस हिसाब से फंक्शन भी है ये। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बता देंगे डोमेन से। डोमेन ऑफ आर का डोमेन क्या है? फिर डोमेन है एनी नेचुरल नंबर 1 से लेके एनी नेचुरल इन्फिनिट तक। क्या है? नेचुरल नंबर। वैसे ही कोडोमेन भी क्या है? फिर कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, वो भी नेचुरल नंबर्स है।
क्योंकि इधर भी मिलने वाला, इधर भी जो लिए है अपन ने y इज इक्वल जो लिए है, y क्या है, नेचुरल नंबर है, कोडोमेन बोल रहा हूं, मिलने वाला अभी आगे बात करेंगे। y क्या है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n, x इज नथिंग बट डोमेन एंड y इज नथिंग बट रेंज, कोडोमेन। अभी रेंज सेट के बारे में, रेंज क्या हो जाएगा फिर, रेंज ऑफ r इज इक्वल, रेंज कौन सा नंबर मिल रहा है, इवन नेचुरल नंबर्स मिल रहा है ना, कौन सा नंबर्स मिल रहा है, इवन नेचुरल नंबर्स, रेंज इज इवन नेचुरल नंबर्स, नंबर सेट। कौन सा सेट है, रेंज सेट, रेंज सेट इज इवन नेचुरल नंबर सेट है, इवन नेचुरल नंबर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय n, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय n, ट्वाइस n का सेट है। कौन सा, रेंज सेट, इसीलिए रेंज क्या है बोले तो अपन ने इवन नेचुरल नंबर्स करके बता दिए। फिर फंक्शन नहीं होने का चांसेस नहीं है, फंक्शन होने का ही चांसेस है, क्योंकि कौन सा भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं है, वैसे ही एक भी एम्प्टी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर every element in domain set, every element of domain set has only one and only one image in codomain set. Every element of domain set has one and only one image in codomain set. एक ही इमेज है, एवरी एलिमेंट को है, एवरी एलिमेंट को है, कौन सा भी एलिमेंट मिस नहीं हो रहा और सभी का एक ही इमेज है। Therefore it is a function। क्या है ये, फंक्शन है। क्या हो जाएगा फिर, फंक्शन हो जाएगा। ये है अपना आंसरिंग करने का। भाई ये जो है ये नहीं लिखे तो भी चलता, लेकिन अपना क्लैरिफिकेशन के लिए लिखे है अपन ने, क्लैरिफिकेशन आने के लिए ऐसा ऐसा हो रहा है तो इसके हिसाब से अपन लिख सकते करके लिखा है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स को है, एक्स इक्वल अपन ने नेचुरल नंबर लेना है, 1 से चालू कर दिया, नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, एक्स इक्वल 1 लिए तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स अपना रिलेशन है, x के जगह पर 1 रख दिया तो y का वैल्यू मिल गया। फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट लिख दिया, वैसे फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए। ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑब्जर्व किए तो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए रिजल्ट आने वाला है, कहीं पे भी यहां पर इस नंबर के लिए रिजल्ट आने वाला नहीं है, नॉट डिफाइन है करके है ही नहीं करके सभी नेचुरल नंबर्स के लिए रिजल्ट आ रहा, तो डोमेन जो है वो ऑल द नेचुरल नंबर्स हो गए। कोडोमेन में अपन को नेचुरल नंबर्स भी लिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू एन है, वाई बिलोंग्स टू बी एन है, तो कोडोमेन भी नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन रेंज जो अपन को मिल रहा है वही रेंज है, वो इवन नेचुरल नंबर्स मिल रहा है, रेंज सेट में इवन नेचुरल नंबर्स आ गए। फंक्शन नहीं होना चाहिए तो अपन को एनी फर्स्ट कंपोनेंट का 2 सेकंड कंपोनेंट्स नहीं रहना चाहिए, वैसा है ही नहीं। और कौन सा भी एलिमेंट फ्री एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, फ्री एलिमेंट भी नहीं है। इसीलिए एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन सेट, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। ये नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं अपन ने। एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, ये सभी के तीनों भी रिलेशंस में अपन को एग्जामाइन करने को, टेस्ट करने को बता रहा। गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस, हर केस में, ये तीनों केसेस में भी अपन को बताने को बोल रहा है। गिविंग रीजंस वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट, ये तीनों भी रिलेशंस में अपन को वो रिलेशंस फंक्शन है या नहीं है वो उसका रीजन के साथ में आंसर में बताने को बोल रहा है। फिर कंपलसरी अपन को फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो यहां पर फिर से फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने डायग्राम ड्रा कर रहा हूं। ये सेट है, ये बी सेट है, इसमें 1 2 3 है, इसमें ए बी सी है, डी है, तो ये सभी एलिमेंट्स का रिलेशन रहना चाहिए, ये फंक्शन है। वैसे ही इधर और भी ले रहा हूं, ये सेट है, ये बी सेट है, 1 2 3 4 ले रहा हूं, ए बी सी डी लेता हूं, ये भी रिलेशन है, ये रिलेशन है। 4C के पास में गया, 3BC के पास में गया तो भी चलता, क्योंकि रिलेशन में अपन को डिफरेंट प्री इमेजेस का इमेजेस रहना चाहिए। रिलेशन
3 से c को रिलेशन रहेगा, 3 जिस फंक्शन में गया 4 भी उसी फंक्शन में जा सकता, लेकिन 3 एट ए टाइम दोनों फंक्शन में नहीं जा सकता, इसीलिए ये भी फंक्शन है। लेकिन जिसमें अपन ने एलिमेंट फ्री एलिमेंट छोड़ देंगे 1 2 3 4 ए बी सी, ये फंक्शन नहीं है। वैसे ही ये एक बार सेट बता देता हूं, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, ए 1 के पास में गया, ये बी के पास में भी गया, 2b के पास में गया, 2c के पास में भी गया, 3d के पास में गया, 4e के पास में गया। ये भी फंक्शन है क्योंकि एक ही प्री इमेज का दो इमेजेस है, एक प्री इमेज का दो इमेजेस नहीं रहने का, दो इमेज का एक ही प्री इमेज नहीं रहने का। फिर एक ही इमेज का दो प्री इमेजेस रह सकता है क्योंकि दोनों पर्सन्स एक ही फंक्शन में जा सकते, लेकिन एक ही फंक्शन एट ए टाइम दोनों, एक ही पर्सन एट ए टाइम दोनों फंक्शन में नहीं जा सकता। ये दो फंक्शन में आने वाला है, ये दो फंक्शन में नहीं आएंगे, ये सभी के सभी रिलेशंस में आएगा, लेकिन ये फंक्शन में आएगा, ये दोनों फंक्शंस में नहीं आएगा। ये अपना कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, ये तो इसी को डिपेंड करके इनका अपन आंसर में डिस्कस करते हैं। आंसर फर्स्ट वन में क्या दिया हुआ है, 2 का रिलेशन 1 से, 3 का 1 से ही है। हाँ, 2 का भी 1 से, 3 का भी 1 से, दोनों मिलके एक ही इमेज रह सकता है। जैसा यहां पर 3c के पास में गया, 4c के पास में गया, तो फंक्शन हो जाएगा, चलता है। लेकिन एक ही प्री इमेज का सेम इमेज नहीं रहना चाहिए, दो प्री इमेजेस का सेम इमेज नहीं रहने का, वो चलता है। एक ही इमेज का, एक ही प्री इमेज का दो इमेजेस नहीं रहने का, एक ही प्री इमेज का दो अगर इमेजेस है तो इसमें चले जाएगा, ये अपना फंक्शन में नहीं आएगा। लेकिन दो प्री इमेजेस एक ही इमेज रह सकता है। ओके, 4 2 के पास में गया, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स का एक ही इमेज है तो चलता, लेकिन डिफरेंट प्री इमेजेस, एक ही इमेज रहा तो चलता, लेकिन एक ही प्री इमेज दो इमेजेस नहीं रहने, एक ही प्री इमेज का दो इमेजेस नहीं रहने। तो ठीक है, फिर इसमें अपन ने ऐड सेट ए में का ईच एंड एवरी एलिमेंट, सेट बी में का क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में, डिफरेंट एलिमेंट्स के, एक ही दूसरे दोनों के साथ में नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन है। हियर एवरी एलिमेंट हैज one and only one image, therefore it is a function। ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंट एवरी एलिमेंट क्या है, इमेज है, और वो भी वन एंड ओनली वन इमेज है, दो इमेज नहीं है एक ही एलिमेंट का, इसीलिए। सेकंड वन में देखते हैं 2, हाँ 2 के पास में भी गया, 2 4 के पास में गया, 2 एक ही एट ए टाइम दोनों फंक्शंस में कैसा गया, 2 के पास फंक्शन में भी और 4 के फंक्शन में भी गया है, ऐसा जा ही नहीं सकता। 2 के पास में जाएगा तो 2 4 के पास में नहीं जा सकता। मीन्स वो एक ही एलिमेंट दो इमेजेस कंसिस्ट कर रहा है। यहां पर क्या है, एक ही एलिमेंट का दो इमेजेस है। हियर 2 हैज 2 प्री इमेजेस, 2 इमेजेस, 2 एंड 4, 2 को क्या है, दो इमेजेस, देयरफॉर 2 एक ही को दो इमेजेस है, तो क्या हो रहा है यहां पर, वन एंड ओनली वन इमेज रहना चाहिए, 2 इमेजेस। हैंस दिस रिलेशन ये रिलेशन है, लेकिन क्या नहीं है, इज नॉट द फंक्शन। ये रिलेशन क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन है क्या, ये नहीं है, क्योंकि एक ही प्री इमेज का दो इमेजेस है। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, 1 2 के पास में गया, 1 फिर से कहीं पे भी है क्या, नहीं है, तो सेम एलिमेंट का
दो इमेजेस नहीं होना, 2 भी वैसा है नहीं, 3 भी बाद में एक ही जगह पर है, फर्स्ट कंपोनेंट एक ही जगह पर, 5 फर्स्ट कंपोनेंट एक ही जगह पर है, 6 फर्स्ट कंपोनेंट एक ही जगह पर है। मिस होने का तो अपन को यहाँ पर नेचुरल नंबर्स करके ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं है, तो लेने का जरूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर 2, ये तो चल जाता है ना, 2 रहा तो चल जाता, इमेजेस 2 रहा तो भी चल जाता। देयरफॉर हियर एवरी pre-image has a relation with one and only one image. Here every pre-image has a relation with one and only one image. Therefore this relation is a क्या हो जाएगा, फंक्शन। ये रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। गॉट इट। ये फंक्शन हुआ क्या हुआ है, क्योंकि दो प्री इमेजेस का एक इमेज रह सकता है, लेकिन एक ही प्री इमेज का 2 इमेजेस नहीं रहने को ना। 2 प्री इमेजेस का एक ही इमेज रह सकता है, लेकिन एक ही प्री इमेज का 2 इमेजेस रहने को नहीं होना। इधर फंक्शन नहीं होने वाला, इधर फंक्शन होने वाला। फिर ये फंक्शन में बैठ गया फर्स्ट वन। लेकिन सेकंड इसमें एक ही प्री इमेजेस का 2 इमेज है, तो एक ही प्री इमेज का 2 इमेज रहने के कारण अपन को फंक्शन में नहीं बैठा। ये दोनों के कारण, इन दोनों के कारण नहीं। 2 4 के पास में 4 और 4 के पास में जा सकता है, लेकिन 2 4 के पास में गया तो 2 फिर से 2 के पास में भी गया। इनके कारण, इन दोनों के कारण अपन को क्या नहीं हो रहा है, रिलेशन नहीं हो रहा है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस है, तो इसमें फंक्शन हो ही रहा है, लेकिन इसमें फंक्शन नहीं होगा। यह है अपना इस एग्जांपल में इंफॉर्मेशन जो बताना था, वो एक बार इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में अपन को n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट दिया हुआ है। डिफाइंड ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन, दिस इज ए रियल फंक्शन। क्यों, नेचुरल नंबर सेट रियल नंबर सेट है ही ना। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, इसीलिए नेचुरल नंबर सेट को भी अपन ने रियल फंक्शन करके बता सकते हैं। f फ्रॉम n टू n, इसे क्या पढ़ते हैं अपन, f फ्रॉम n टू n बाय f ऑफ x क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1, x इक्वल टू जो नंबर ले लेंगे तो उसके हिसाब से f ऑफ x वैल्यू आ जाएगा। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल कंप्लीट करने के लिए बता रहे अपन। तो y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है, f ऑफ x को y करके लिया हुआ है। ये जो अपन को कॉलम फिल करना है, ये y का है, ये x का है, ये डोमेन है, ये रेंज या रेंज सेट हो जा रहा है अपन। फिर डोमेन में 1 लेने का, डोमेन में 1 लिए तो f ऑफ x के जगह पर 1 ले लिए, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x के जगह पर 1 ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना होता 3। इसका रिजल्ट क्या है, 3 है, ये लिखना है अपन। f ऑफ 2 पूछ रहा है, y इज इक्वल टू f ऑफ 2। f ऑफ 2 बोले तो x के जगह पर 2 लिया अपन ने, x के जगह पर 2 लिए। जिस पोजीशन में x है उसी पोजीशन में ये लिख देने का अपन को, वो स्क्वायर रूट के अंडर में रहे, क्यूब रूट के अंडर में रहे, जहां कहीं पे भी x प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में रहे, डिनोमिनेटर में रहे, 2 बार रहे, 10 बार रहे, जहां जहां जितने टाइम्स x रहता है उतने प्लेसेस में अपन को इधर जो रहेगा वो टर्म को लिख देने का। दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ये आ गया 5। 3 लिए तो f ऑफ 3 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7। फिर लिख देते 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15। आ गया ऐसा। ये ऐसा जिस पोजीशन में x है उसी पोजीशन में कंपलसरी अपन को रिप्रेजेंट करना है। x इधर 2 के मल्टीप्लिकेशन में तो 2 के मल्टीप्लिकेशन में, डिनोमिनेटर में रहा तो डिनोमिनेटर में, एक बार रहा तो एक बार, 2 बार रहा तो 2 प्लेसेस में। जिस जिस पोजीशन में x रहता है उस पोजीशन में अपन जो भी नंबर ले रहे तो वो नंबर को लिख देने का, उसके रिजल्ट्स अपन को मिल जाएंगे। ये कंपोजिट फंक्शंस में भी अपन ने देखने वाले हैं, वो आगे का चैप्टर बात है। अभी इस एग्जांपल्स यहां अपन ने ये टेबल कैसा फिलअप करना देख चुके हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर में और दूसरे कॉन्सेप्ट के पास में अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, बाय।